किंतु स्वामी, हम अपनी शक्तियों से नहुष को पूर्ण वयस्क बना सकते हैं, तो क्या समस्या है? पार्वती, क्या केवल शारीरिक रूप से वयस्क बनाना ही पर्याप्त है? क्या मानसिक विकास का कोई महत्व नहीं? क्या मानसिक विकास व्यक्ति की परिपक्वता हेतु अनिवार्य नहीं? तो हम उसे ज्ञान का वरदान दे देंगे। पार्वती, जिस ज्ञान का कोई उपयोग ही ना हो सके, उस ज्ञान का लाभ ही क्या? ज्ञान का उपयोग करने हेतु जीवन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना आवश्यक होता है। उन अनुभवों से कुछ सीखना आवश्यक होता है। यदि तुमने नहुष को वयस्क बना भी दिया, यदि तुमने उसे ज्ञान का वरदान दे भी दिया, तो भी वो युवा अवस्था से वयस्क बनने की प्रक्रिया में प्राप्त होने वाले अनुभव से अनभिज्ञ रहेगा और उसकी अनुभवहीनता का दुष्प्रभाव उसके और अशोक सुंदरी के दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। दशानन, ये आप क्या करने जा रहे हैं? कौन पूजा? वो तो मुझे भी ज्ञात है। फिर पूछ क्यों रहे हो? मेरे पूछने का तात्पर्य ये है कि इस पूजा की क्या आवश्यकता है? पूजा क्यों की जाती है तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं है? पूजा का उद्देश्य सदैव पवित्रता और सुखद भविष्य होता है। किंतु ये कैलाश है दशानन, महादेव का धाम, जो स्वयं ही पवित्रता का स्रोत है, और कैलाश भविष्य की चिंताओं से मुक्त है। इसलिए इस पूजा की क्या आवश्यकता है? तुम्हें समझाना पड़ेगा कि वास्तु और कोण पूजा का महत्व क्या होता है। 10 दिशाएं होती हैं और सभी दिशाओं का अपना अपना महत्व होता है। पूर्व दिशा की पूजा वायु और वर्षा की कृपा के लिए की जाती है, भौतिक सुखों की कामना के लिए। पश्चिम दिशा की पूजा वर्तमान और भविष्य का संतुलन बनाए रखने के लिए की जाती है। उत्तर संपन्नता के लिए। दक्षिण अवगुणों से रक्षा के लिए तथा दमन और नियंत्रण जैसे गुणों में वृद्धि के लिए। दक्षिण पूर्वी दिशा की पूजा की जाती है असुरों से रक्षा के लिए। दक्षिण पश्चिम आक्रोश और विनाशकारी तत्वों को शांत रखने हेतु। पूर्वोत्तर मानसिक शुद्धि के लिए। आकाश और पाताल ग्रह की दिव्यता और गंभीरता बनाए रखने के लिए। इन सभी तत्वों को प्रसन्न करने के पश्चात ही ग्रह निर्माण से संबंधित सभी कार्य किए जा सकते हैं। क्या समझे? दशो दिशा के अधिपति तो स्वयं महादेव है, फिर उन्हीं के गृह निर्माण के पूजा हेतु दशो दिशाओं को प्रसन्न करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है दशानन। महादेव के सबसे बड़े भक्त दशानन को ही महादेव की दिव्यता का ज्ञान बांट रहे हो नंदी। गृह निर्माण का दायित्व मेरा है, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप
स्वीकार नहीं करूंगा मैं। पार्वती, प्रत्येक कार्य का एक निश्चित समय होता है। यदि तुमने समय से पूर्व ही नहुष को बड़ा किया और उसने हुंड का वध किया, तो हुंड की मृत्यु समय से पूर्व ही हो जाएगी, जो उचित नहीं होगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्धारित समय तक जीवित रहने का अधिकार है। स्वामी, यदि आपका ये मत है तो फिर होंड नहुष की हत्या कर अमर हो जाएगा। और क्या किसी व्यक्ति को, विशेष रूप से ऐसे दुष्ट को, अमरत्व का अधिकार है? स्वामी, क्या ऐसे दुष्ट को संरक्षण प्रदान करना प्रकृति के विरुद्ध नहीं? और आप हमारे निर्णय की आलोचना कैसे कर सकते हैं? आपके द्वारा मार्कंडेय को दिया हुआ वरदान, क्या वो प्रकृति के विरुद्ध नहीं था? स्वामी, जिस निर्णय में अशोक सुंदरी और नहुष का उद्धार निहित है, उससे आपत्ति क्यों? क्योंकि मार्कंडेय को वरदान देना मेरे निजी हित के लिए नहीं था पार्वती। इस समस्त संसार में मार्कंडेय का बृहत उद्देश्य था, जिसके लिए उसे वरदान देना अनिवार्य था। किंतु नहुष और अशोक सुंदरी के लिए समय चक्र को परिवर्तित करना यह उचित नहीं। अपनी संतान के उद्धार हेतु पुरुष और प्रकृति के अधिकारों का उपयोग करना ये उचित नहीं। स्वामी, क्या हुंड के वध में संसार का उद्धार निहित नहीं है? क्या हुंड का जीवित रहना संसार के लिए चिंता का विषय नहीं है? स्वामी, संकट केवल अशोक सुंदरी और नहुष के लिए ही नहीं, संसार के लिए भी है। पार्वती, तुम नहुष की माता पिता की असुरक्षा से इतना प्रभावित क्यों हो रही हो? मैंने उन्हें स्वयं आश्वस्त किया है कि नहुष अब मेरी संरक्षण में रहेगा। हुंड से उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। तो भाई कैसा? महादेव, दशानन ने कहा है कि कौन पूजा हेतु शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है। क्या हुआ पार्वती? हम अभी आते हैं। चलो पार्वती, सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वामी, हमारी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। पार्वती, हम चाहें तो इस पर वर्षों तक चर्चा कर सकते हैं। तुम मुझे अनेकों तर्क दे सकती हो, किंतु जो प्रकृति के विरुद्ध है
वो मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। चलो पार्वती।